नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं गोविंद ओझा आपके अपने चैनल द मार्गदर्शक पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का दूसरा पार्ट और हम देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न बन के आते हैं और उसे हम हल करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और आते हम क्वेश्चन पे। दोस्तों, हम प्रश्न को बोलते जाएंगे, आप अपने कॉपी में उसे उतारते जाइएगा और उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाइए दोस्तों, और इसे हम देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों, आप लिखिएगा और हमारे साथ साथ आप भी हल करने का प्रयास करिएगा। ये तो आते हैं पहले प्रश्न के लिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, जब किसी वस्तु में कुछ परसेंट की कटौती या बढ़ोतरी कर दी जाए तो उन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। आइए हम उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप प्रश्न लिखिएगा। तो प्रश्न है दोस्तों, एक कर्मचारी की मजदूरी 20%, एक कर्मचारी के मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई। एक कर्मचारी के मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई। प्रश्न में आगे पूछता है, उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। उसकी मजदूरी पुनः पहले जैसे लानी हो तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। दोस्तों, एक कर्मचारी के मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई। उसकी मजदूरी पुनः पहले जैसे लानी हो तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों, ये आप प्रश्न उतारिए। चलिए हम हल पे आते हैं दोस्तों। हम मान लेते हैं उसका वेतन 100 रुपये रहा होगा। उसका वेतन 100 रुपये रहा होगा। अब दिया गया है कि कर्मचारी के मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई। तो 20% की कटौती कर दी गई तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपये। यानी 20 रुपये उसमें से काट दिया गया। अब उसका वेतन कितना हो गया, 80 रुपये। भाई 100 का 20% 20 ही होगा, 100 से 100 कट जाएगा, बचा 20, यानी कि 20 रुपये। अगर हम 100 का 20% लेंगे तो 20 रुपये। तो उसमें से 100 में से 20 रुपये कट गया, बचा कितना, 80 रुपये। यानी कि पहले कर्मचारी का वेतन था 100 रुपये पहले,
वर्तमान में कितना बचा? 80 रुपये। अब प्रश्न में दिया गया है कि उसकी मजदूरी पुनः पहले जैसे लानी हो तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो पहले 100 था, अभी वर्तमान में 80 हो गया। अब हमको इसमें फिर से पुनः इसको 100 करना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 20 रुपये। 20 रुपये फिर से जोड़ना पड़ेगा हमको। अब हमको इसमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि, इसमें प्रतिशत पूछा गया है तो हम प्रतिशत निकाल लेंगे। कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो 20 रुपये की वृद्धि करनी होगी कितने पर? 80 रुपये पर, क्योंकि वर्तमान में 80 है, हमको 20 बढ़ाना है तो हम 20 रुपये की वृद्धि करेंगे। परसेंटेज निकाल लें तो कितना प्रतिशत हुआ? 20 चौका 80 और ये कट गया 25% की वृद्धि। तो दोस्तों बहुत आसान था, उसमें कुछ था नहीं। इसमें पूछा गया है कि एक कर्मचारी के मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई, उसकी मजदूरी पुनः पहले जैसे लानी हो तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो पहले मानना वेतन 100 रुपये था, उसमें से 20% की कटौती कर दी गई तो बचा कितना वेतन? 20 निकालने पर बचा 80। पहले वेतन था 100, वर्तमान में हो गई 80। अब दिया गया है कि पुनः पहले जैसे लानी हो तो पुनः, तो मेरे पास 80 रुपये बचा है, हमको 20 रुपये पुनः चाहिए जो, तो हमने 20 रुपये ले लिया। परसेंटेज में निकालना है तो हमने निकाल दिया 20%। 20 रुपये 80 रुपये का कितना प्रतिशत है? 25%। ये हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस हमारे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, तो आसानी से हमें आशा है कि आप कर लेंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि गर्मी आ जाने पर कोल्ड ड्रिंक की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी गई। गर्मी आ जाने पर कोल्ड ड्रिंक की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी गई, की वृद्धि कर दी गई। आगे प्रश्न पूछा है खपत कितना घटाया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। खपत कितना घटाया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि गर्मी आ जाने पर कोल्ड ड्रिंक की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी गई, खपत में कितना घटा दिया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आते हैं हम इसको चलिए हम मान लेते हैं कि गर्मी आ जाने पर कोल्ड ड्रिंक की कीमत पे 20% की वृद्धि कर दी गई। चलो अगर कीमत रही होगी 100 रुपये तो वृद्धि कर देगी, अब कीमत हो गई कितना? 120 रुपये। अब आगे दिया गया है कि खपत कितना घटाया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों
20 रुपये की वृद्धि हुई है। अब हमको यह 20 रुपये घटा देना है, क्योंकि प्रश्न में ही पूछा गया ना कि खपत कितना घटाया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो खर्च जैसे हमारा 100 बना था वो 100 ही रहे, भले ही हमारी खपत घट जाए लेकिन खर्च मेरा 100 रुपये ही था, अब भी 100 रुपये बना रहे। तो हमको ये जो 20 रुपये बढ़ा है उसी को घटा देना है, क्योंकि पूछ रहा है कि खर्च कितना घटाया जाए कि खपत कितना घटाया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो हमको 20 रुपये घटा देना है, कितने पे, 120 रुपये पे 100 रुपये, 20 पंचे 20 छक्के 120 और 16 छक्के 96 और 96 4 100 बटे 6, ये कट जाएगा, हो जाएगा 16 सही 2/3% खपत घटाया जाएगा। यानी कि उस 20 रुपये में इतना खपत कम हो जाएगा, जिससे ये हमारा 20 रुपये जो बढ़ रहा था अब वो 20 रुपये हमारा बच जाएगा। फिर मैं इसे एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गर्मी आ जाने पर कोल्ड ड्रिंक की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी गई। खपत कितना घटाया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो जो 100 रुपये था वो अभी आपको 120 रुपये खर्च होने लगा, तो आपने बोला कि मुझे 20 रुपये जो मेरा बढ़ रहा है हम वो खर्च नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है आप खपत कम कर दीजिए। तो खपत कितना कम करना है, चलो तो ये हमने 20 रुपये जो मेरा बढ़ रहा था हमने उसी 20 रुपये को कम कर दिया, कितने पे, 120 रुपये पे। ये मेरा आ गया 16 सही 2/3%, ये हमारा खपत निकल जाएगा। तो हमने इसको इतना माइनस कर दिया, जो हमारी खपत होती होगी उसमें हमने 16 सही 2/3% कम कर दिया, जिससे हमारा खर्च अब अपरिवर्तित रहेगा। अब वो पहले भी 100 रुपये खर्च हो रहे थे और अब भी 100 रुपये ही खर्च होंगे। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको इसे अच्छे से लगा रहे होंगे, और एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न बन के आते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सभी प्रश्नों को आसानी से लगा लेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार आप लगातार प्रश्न को लगाते रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक बार में नहीं आता, दूसरी बार, तीसरी बार फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जहाँ भी परेशानी हो रही होगी हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं हम तीसरे प्रश्न पे दोस्तों। तो दोस्तों हम आएंगे तीसरे प्रश्न में। ये टाइप सेकंड है। इसमें प्रश्न इस प्रकार होंगे कि इसमें खर्च और खपत दोनों में कमी या बढ़ोतरी होगी। अभी तक एक ही में ही होता था, जैसे कि खर्च में कम या ज़्यादा होता था तो खपत तो अपने आप ऊपर नीचे होती थी। अब हमारा खर्च भी परिवर्तित होगा और खपत भी परिवर्तित होगा। तो अब हम इस प्रकार के प्रश्न कैसे एग्जाम में बन के आते हैं हम इसको देखेंगे। चलिए आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे। प्रश्न में दिया गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की कटौती करने पर या कम करने पर, कटौती करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। आगे पूछा क्या गया है प्रश्न में, तदनुसार उसकी कुल बिक्री पर कितना प्रतिशत, उसकी बिक्री कितना प्रतिशत प्रभावित हुई।
तो उसकी बिक्री कितना प्रतिशत प्रभावित हुई। प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की कटौती करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तो पूछा गया प्रश्न में, तो उसकी बिक्री कितना प्रतिशत प्रभावित हुई, या कम हुई या ज़्यादा हुई। तो आइए दोस्तों हम ऐसे सवालों को लगाते हैं कि ऐसे सवाल किस प्रकार से लगाया जाता है। दोस्तों चलो हम मानते हैं कि वो रही होगी, पहले सामान वो 10 रुपए का बेचता था, पहले सामान वो 10 रुपए का बेचता था, ठीक। लेकिन उसके विक्रय में 20% की कटौती कर दी गई। अब वो सामान 8 रुपए में बेचने लगा। भाई 10 का 20% कितना होगा, 10 दहम्मा 100, काट दो 2, यानी 2 रुपए की कटौती हो गई, 20% निकल गया 2, तो 2 हम इसमें से घटा देंगे, बचा 8 रुपए। तो 20% की कटौती पर नया रेट कितना हो गया, 8 रुपए। पहले था 10 रुपए, अभी हो गया 8 रुपए। तो आगे इसमें दिया गया है कि उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। चलो मान लो हम ये पर डे कोई सामान था 10, मान लो 10 बुक्स थे पर डे, वो 10 बुक बेचता था। अब उसकी वृद्धि हो गई कितना, 80% की। तो पहले 10 बुक्स बेचते थे तो 80% की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 18, यानी 8 की वृद्धि हो जाएगी। देखते हैं कैसे, 10 का 80%, ये देखिए 8 आया ना, तो 8 की वृद्धि हो गई। पहले 10 बेचता था, अभी 8 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 18। तो कितना परसेंट प्रभावित हुआ, पहले अगर 10 रुपए का बेचता था एक और 10 बुक्स बेचता था तो कितना मिलता था, 100 रुपए। 10 गुणे 10 बराबर 100। अभी वो 8 रुपए का बेच रहा है और उसकी बिक्री कितनी हो रही है, 18 बुक्स। तो कितना हो गया, 18 ठे 144। कितना अंतर हुआ, पहले था 100, अभी हो गया 144, बढ़ा कितना 44%। प्रभावित हुई कितना, 44%। चलो हम इसे एक बार फिर से आपको समझाते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, ये 20%, यानी कि आपका मूल्य अगर किसी बुक का 10 रुपए था, उसे घटाकर 8 रुपए कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया। 20%, 10 का 20% 2 रुपए होता है। उसमें दिया, आगे दिया है उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, यानी अगर आप 10 बुक्स बेचते थे तो अभी वो 18 बुक्स आपकी बिकने लगी, सीधे 80% की वृद्धि हो गई। तो कितना परसेंट प्रभावित हुई, आप 10 बुक्स बेच रहे थे, एक बुक्स आप 10 रुपए का बेच रहे थे तो आप 100 रुपए कमा रहे थे, अभी आप 8 रुपए में बेच रहे हैं, 18 बुक्स बेच रहे हैं, 144 रुपए आपको मिल रहा है। 44% की वृद्धि हो गई, या 44% आपका व्यापार प्रभावित हुआ। दोस्तों हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको किसी दिन जिस जिस प्रश्न में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी हम आपको पुनः उसे एक्सप्लेन कर देंगे।
आगे प्रश्न में दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है। एक व्यापारी एक वस्तु खरीदते समय, एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। एक गलत तराजू से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। आगे प्रश्न में दिया गया है, तथा बेचते समय भी वह 10% का घोटाला करता है। तथा वस्तु को बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। आगे प्रश्न में पूछा गया है क्या, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा गया है, एक व्यापारी एक गलत तराजू से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। 10% का घोटाला, और वस्तुओं को बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। ठीक, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जैसे गांव में बनिया वगैरह जाते हैं, चावल वगैरह कई घर के लोग बेचते हैं, तो उसने क्या किया, मान लो गेहूं खरीदने आया। अब आपको बताया कि 10 किलो गेहूं है, ठीक, लेकिन एक्चुअल में गेहूं कितना था, 11 किलो। उसने 10% इस पे 10% लाभ ले लिया झूठ बोल के। तो 10 का 10% होता है 1, यानी 10 की जगह 11 किलो आपसे गेहूं खरीद लिया। अब ये गया बाजार में, अब यहाँ आपसे खरीदा है तो उसको बेचेगा भी ना। अब गया मार्केट में गया। अब गेहूं की कीमत कितनी थी, 10 रुपये, ठीक, पर उसने क्या किया, यहाँ भी 10% का घोटाला कर दिया। अब उसने कीमत को कर दिया 11 रुपये, ठीक। यहाँ गेहूं खरीदना था 10, ले लिया 11, और यहाँ मार्केट की कीमत कितनी थी, 10 रुपये, इसने बेच दिया 11 रुपये में, ठीक। अब देखिए कि अगर ये 10 ही किलो गेहूं लेता और 10 रुपये में बेचता तो उसे ईमानदारी से 100 रुपये मिलता, ठीक। लेकिन इसने क्या किया, 11 किलो गेहूं लिया और 11 की कीमत 11 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना हो गया, 121 रुपये मिला, ठीक। अब 121 रुपये मिला, मिलना कितना था, 100 रुपये, मिला कितना, 121 रुपये। भाई 11 किलो गेहूं है और 11 के भाव से बेचेगा तो कितना मिलेगा, 11 ग्राम में 121 रुपये, जबकि मिलना कितना था, 10 किलो गेहूं उसको खरीदा आपके पास से और उसको 10 रुपये में ही मार्केट में बेचना था। 10 किलो गेहूं खरीद को 10 रुपये में बेचना था तो उसे 100 रुपये मिलता, लेकिन इसने 10 की जगह 11 किलो गेहूं आपसे ले लिया। 1 किलो यहाँ पे आपसे कांटे की वजह से यहाँ पे घोटाला कर दिया और बाजार में 10 रुपये में न बेचकर 11 रुपये में इसने बेचा। 10% इसने यहाँ घोटाला कर दिया, 10% यहाँ पे,
तो 11 किलो गेहूँ 11 रुपये में बेचेगा तो 121 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे इसको कितना लाभ मिला, मिलना था 100 और मिला कितना 121 रुपये, यानी 21 रुपये का इसको लाभ मिल गया। कितने पे, 100 रुपये पे। तो 21 रुपये मिला कितने पे, 100 रुपये पे। परसेंट निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, बचा 21, यानी 21% लाभ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के दिन का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है कि एक मेले में टिकट में वृद्धि हो जाने से, एक मेले में टिकट की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक। आगे प्रश्न दिया गया है, जिससे दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो गई, जिससे दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो गई। आगे प्रश्न में क्या दिया गया है, परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, चलिए देखते हैं दोस्तों। एक मेले में टिकट की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। चलो मानते हैं पहले टिकट कितना रहा होगा, 10 रुपये का, ठीक। अब वृद्धि हो जाने पे कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि 12 रुपये, 12 हो जाएगा, तो दो बढ़ गया ना 20%। अब आगे दिया गया है, जिससे दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है। मानते हैं 10 दर्शक आ रहे होंगे और दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो गई, तो 2 कम हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब आगे इसमें दिया गया है कि परिवर्तन क्या होगा दोस्तों, ये हो गया टिकट का रेट, ये हो गए दर्शक। पहले पहले 10 रुपये की टिकट थी, 20% की वृद्धि हो गई, तो अभी टिकट कितना हो गया, 12। अब 12, पहले दर्शक कितने थे, 10, लेकिन अब 20% कमी हो गई तो दर्शक हो गए 8, 2% कम हो गए, ठीक। तो 10 रुपये का एक टिकट था, 10 दर्शक आते थे तो कितना मिलता था, 100 रुपये, ठीक, आरएस। परंतु टिकट में 20% की वृद्धि हो गई, अब टिकट हो गई 12 रुपये की, तो दर्शक 20% कम हो गए, तो अब दर्शक हो गए 8, तो 12 रुपये का एक टिकट, दर्शक हैं 8, तो कितना मिला, 12 अट्ठे 96, कितने की कमी हो गई, 4 की, कितने पे, 100 पे, तो 4 की कमी हो गई, कितने पे, 100 पे। कितना परसेंट में परिवर्तित कर लेंगे, यहाँ कट गया, ये हो गया 25 और 25 चौके 100, यानी
4% की कमी। समझ में आया दोस्तों? एक मेले में टिकट की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो यानी अगर टिकट का किराया मान लो 10 रुपये रहा होगा तो 20% की वृद्धि होने से टिकट का किराया हो गया 12 रुपये, जिसमें दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो गई। माना 10 दर्शक आते थे, 20% की कमी हो जाने से हो गए 8, तो कितना परिवर्तन क्या होगा? 10 रुपये का एक टिकट, 10 दर्शक आते थे, 100 रुपये मिलता था। अभी ये 12 टिकट का रेट हो गया 12 रुपये, दर्शक में 20% कमी हो जाने से दर्शक हो गए 8, तो 12 रुपये का एक टिकट, 8 लोग देख रहे हैं, 12 × 96, अब आपको मिल रहा है 96 रुपये, 4 रुपये कम हो गए। 100 का 4% निकाल लेंगे, 4% की कमी हो गई। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये सेशन, और हमें आशा है कि आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी आप बेहिचक कमेंट करिएगा, हम उसको पुनः फिर से एक अलग से क्लास में विस्तार से हम पुनः बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।